हमेशा से 9 बजे के बाद उठने वाले राजीव आज सुबह सुबह 5 बजे घर से रात की पार्टी वाला मिठाई का एक डब्बा सा लेकर कुछ अर्जेंट काम है घर वालों को बोलकर बाइक से निकल गए और वहीं पहुंचे जहां कल शाम उनकी कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात राजीव कुछ सोच सोच कर दुखी रहे और एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। बार बार उस गरीब आदमी का सड़क पर बैठकर रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। कल उनके बेटे का बर्थडे था और घर पे ही लगभग 100 लोगों के साथ पार्टी थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, पड़ोसी और बेटे के दोस्तों के परिवार वाले शामिल थे। अपने ऑफिस में राजीव ने सोचा था कि 3 बजे तक ऑफिस से काम खत्म कर निकल जाऊंगा ताकि बीवी की डांट और इकलौते बेटे की शिकायत ना सुननी पड़े। परंतु बॉस के आदेश और काम अधिक होने की वजह से उन्हें ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। जल्दी से जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में स्पीड में कार चलाते हुए एक गोलगप्पे वाले के ठेले से थोड़ी सी उनकी कार की टक्कर हो गई और उस गोलगप्पे वाले के ठेले के सारे गोलगप्पे और अन्य सामान सड़क पर बिखर कर बर्बाद हो गया था। राजीव बिना रुके कार को आगे बढ़ा दिए। रेयर मिरर में देखा तो गोलगप्पे वाला सड़क पे सर पकड़कर बैठकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा था। एक्सीडेंट वाली जगह से थोड़ी दूरी पर गरीबों की 12-15 झोपड़पट्टी वाली एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोपड़ी के आगे उन्होंने वही गोलगप्पे वाला ठेला देखा जिसके एक साइड का चक्का बुरी तरह डैमेज था। राजीव ने बाइक वहीं खड़ी करके उस झोपड़े का दरवाजा खटखटाया। एक बीमार सी और उदास आंखों वाली पतली दुबली पुरानी सी साड़ी पहने एक महिला ने दरवाजा खोला। अंदर आने की इजाज़त मांगने पर बड़े आश्चर्य से देखकर शर्मिंदगी के साथ इजाज़त दे दी। झोपड़ी के अंदर का हाल बहुत बुरा था। एक गंदी सी चारपाई थी, ठंडे मिट्टी के चूल्हे और कोई भी बर्तन जूठा नहीं था। ये सब देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि कल रात खाना ना बना था। एक 10 साल का हड्डियों का ढांचा वाला बच्चा किताब में कुछ पढ़ाई कर रहा था। वहीं बगल में गोलगप्पे वाला जमीन पर ही बैठा था। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए साहब, हमसे कोई गलती हुई क्या? राजीव उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, गलती तो मुझसे हुई थी कल। आपके सारे गोलगप्पे मेरे कारण ही बर्बाद हुए। मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ खड़ी गोलगप्पे वाले की पत्नी बोली, 1 सप्ताह से बीमार पड़े थे राजू के बाबूजी। कल बहुत दिन बाद दुकान लगाए थे। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ठेले का चक्का बदलवा सकें और फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा सकें। कल सवेरे 2000 रुपया सूद पर लेके फिर दुकान खोलनी है। किस्मत बहुत ख़राब है साहब। राजीव ने उन्हें 5000 रुपये देते हुए कहा, यही मेरा प्रायश्चित है, आप स्वीकार करें। और फिर बेटे के जन्मदिन वाली मिठाई का पैकेट उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाया, पर बच्चे की आंखों में लालच होते हुए भी शर्मिंदगी से स्वीकृति के लिए माँ बापूजी की तरफ देखने लगा। स्वीकृति मिलते ही पैकेट खोलकर खुश होकर मिठाई खाने लगा और वहाँ खड़े सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट तैर गई और अब राजीव को भी लग रहा था कि उनके दिल से कोई बोझ सा उतर गया है। अगर आपसे किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद ज़रूर करें। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ।